Hello guys, this is केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन एंड जो आपकी क्लासेस चलती हैं शिक्षक भर्ती की, चाहे आपका ओसी टेट हो, एमपी टेट हो या फिर किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, उसके रिगार्डिंग आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसलिए आप लोग बेल आइकॉन को भी दबा दें। तो चलिए आज का टॉपिक जो है हमारा शुरू करते हैं, वो है हमारा इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। इसके बाद बुद्धि क्या होता है इसको समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे आईक्यू के आधार पर लोगों का वर्गीकरण, आईक्यू क्या होता है, आईक्यू फॉर्मूला क्या है, जो आपका आईक्यू फॉर्मूला है वो किसने दिया, फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट किसने दिया, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एकदम कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डायरेक्ट आपके कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं इसमें बताने वाला हूँ। अभी हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस सी टेट के अकॉर्डिंग चल रही हैं। इसके बाद आप चाहे रीट की करते हो, एमपी टेट की करते हो, आपकी एक मास्टर क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट होगी जो आपको सभी को एग्ज़ाम टारगेट, जो सभी एग्ज़ाम्स होते हैं आपके टेट के, सभी को टारगेट करते हुए क्लासेस चालू होंगी। यानी कोई टॉपिक करेंगे तो उसको एकदम डीप में पढ़ेंगे। जैसे इंटेलिजेंस है ना, तो इंटेलिजेंस को बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे ताकि वो आप कोई भी एग्ज़ाम दो तो आपका सभी में काम आ जाए, इतना डिटेल में उसे पढ़ लो। ठीक है, तो सबसे पहले समझते ये हैं कि आप लोगों का जो ये इंटेलिजेंस होती है यानी कि बुद्धि होती है वो एक्चुअली में क्या होती है। इसकी डेफिनेशन एक देख लेते हैं, जो आपकी एक जनरल डेफिनेशन है। ठीक, हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले, कोई भी परेशान ना हो, आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाया जाएगा, चाहे आपका वो सीडीपी हो या फिर आपके जो सब्जेक्ट पेडालॉजी है, जैसे हिंदी पेडालॉजी, इंग्लिश पेडालॉजी या फिर आपकी मैथ पेडालॉजी, कोई भी हो। अभी हमारी जो क्लासेस है वो स्टार्ट हुई हैं सीडीपी की। सीडीपी के बाद धीरे धीरे करके सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी रेगुलर आने लगेंगी। इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि, एक सेकेंड, ये होती क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इट इज द एबिलिटी टू एडजस्ट विथ द एनवायरमेंट, ability to learn and ability to carry out abstract reasoning। कहने का मतलब यह पर्यावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता इसके अंदर होती है, सीखने की क्षमता होती है यानी एबिलिटी टू लर्न, एंड अमूर्त तर्क को पूरा करने की क्षमता होती है, एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, या फिर आप कह सकते हो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। जब आप कुछ ऐसा चीजें सोचते हो जो आपके सामने नहीं है, जो आपके सामने रखी होंगी उनके बारे में सोचना, उनके बारे में एक्सप्लेन करना, ये सभी कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग यानी कि जो अमूर्त तर्क होता है, जो चीज़ें आपके सामने नहीं है लेकिन आपके दिमाग में आया, तो आप उसको क्या करते हो, पूरा करने की आपके अंदर अगर क्षमता है, तो वही चीज़ होती है इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस आपका जो पर्यावरण है उसके साथ क्या करते हो, एडजस्ट करके आप सीखते हो, है ना, आपके अंदर सीखने की क्षमता होती है। तो इंटेलिजेंस उसे ही बोलोगे ना कि मान लीजिए कोई क्रिकेट खेलना चाहता है, तो अगर आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप क्रिकेट खेलना अच्छे से सीख सकते हैं तो आप इंटेलिजेंस है। आप अगर पढ़ करके कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं या किसी एक सब्जेक्ट में पढ़ करके बहुत अच्छी कमांड कर सकते हैं एक सब्जेक्ट में, तो क्या हो सकता है, मतलब ये है कि आप इंटेलिजेंट है। तो ये जनरल डेफिनेशन है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक है, अलग अलग डेफिनेशन दी है इंटेलिजेंस की, बुद्धि की। लेकिन एक जनरल आपकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि यह पर्यावरण के साथ क्या कर रहा है, समायोजन करने की क्षमता रखता है, कि कैसा भी वातावरण हो उसके साथ एडजस्ट कर लेता है, सीखने की क्षमता और अमूर्त तर्क को पूरा करने की क्षमता होती है, वही आपकी बुद्धि कहलाती है। तो ये हो गई इंटेलिजेंस की डेफिनेशन।
अब IQ का जो फुल फॉर्म है वो देख लीजिए। अब यहाँ से जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, जो एक एक पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके पॉइंटों से। IQ का जो आपका फुल फॉर्म है, इंटेलिजेंस कोसेंट, हिंदी में आप इसे कहेंगे बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि। बात करें अल्बर्ट आइंस्टीन की यहाँ पर। अल्बर्ट आइंस्टीन was a German-born theoretical physicist and philosopher of science whose estimated IQ score is about 160 point। कहने का मतलब ये है, जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वैज्ञानिक, उनका जो IQ लेवल था, यानी कि IQ स्कोर जो था उनका उनका था 160। 160। अब स्केल में जब आप देखोगे तो जिनका IQ 160 पॉइंट है वो गिफ्टेड बच्चे कहलाते हैं। अब इंटेलिजेंस की बात करें तो इसकी जो उत्पत्ति है, शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंटेलिजेयर या फिर इंटेलिजेंसिया से हुई है, जिसका अर्थ है टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझना। जो इंटेलिजेंस होती है वो हेरिडिटी से अधिक प्रभावित होती है, इसको ये याद रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि पूरा हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता पर ही आधारित होती है या प्रभावित होती है, लेकिन आपकी जो इंटेलिजेंस होती है वो हेरिडिटी से अधिक प्रभावित होती है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू रीजन, एडेप्ट एंड लर्न। वो आपको ऊपर डेफिनेशन मैंने बताया ही था। क्या होता है, इनके अंदर एबिलिटी होती है एडेप्ट करने की, सीखने की, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इंटेलिजेंस जैसे बुद्धि, आप इतना तो समझते हैं ना कि आप इंटेलिजेंट किसको कहोगे, है ना। सबसे पहले जो देख करके बहुत जल्द सीख जाए, वातावरण को एडेप्ट करना सीख ले, वहां से कुछ सीखे, उसको ही बोलते हैं आप बुद्धि, यानी कि इंटेलिजेंस। ये सभी पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट ये IQ का फुल फॉर्म है, हिंदी में से बुद्धि लब्धि कहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का जो IQ लेवल था वो 160 पॉइंट था। इंटेलिजेंस शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के इंटेलिजेयर या इंटेलिजेंसिया से हुई थी, जिसका अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझना। इंटेलिजेंस जो होती है वो आपकी हेरिडिटी से अधिक प्रभावित होती है। हेरिडिटी मतलब आनुवंशिकता आपकी कहलाती है। चलिए, अब स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल, स्टैनफोर्ड बिनेट के द्वारा दिया गया ये इंटेलिजेंस स्केल है कि अगर आपका जो IQ की जो पॉइंट है, अगर आपका इतना होता है तो आप किस कैटेगरी में आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कि जो जीनियस बच्चे होते हैं, गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड जिसे कह सकते हो, उनका जो IQ लेवल होता है वो ओवर 140 होता है, 140 प्लस ही होता है। जैसे मैंने अभी ऊपर एक एग्जांपल में बताया आप लोगों को कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उनका जो IQ लेवल था वो 160 पॉइंट था। तो वो कैसे इंसान थे या कैसे अपने समय में बालक थे कह सकते हो, या उनका जो IQ लेवल था वो कितना था, वो एक जीनियस गॉड गिफ्टेड थे जिनका IQ लेवल 160 था। उसके बाद बात करें हम कि गॉड गिफ्टेड तो हो गए 140 प्लस में, अगर वेरी सुपीरियर की बात करें तो उनका जो होता है वो 120 से 139 के बीच में अगर आपका IQ लेवल है तो आप वेरी सुपीरियर हैं। सुपीरियर की बात कर लें तो 110 से 119 के बीच आपका सुपीरियर कैंडिडेट अगर हैं आप तो कहलाएगा 110 से 119 के बीच में। एवरेज, इसमें सभी आपको याद नहीं रखने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो एवरेज पूछा जाता है। तो एवरेज जो आपका IQ लेवल होता है वो होता है 90 से 109 के बीच में। तो अगर ऑप्शन में आपको इतने के बीच में कहीं पर भी कोई पॉइंट दिया जाएगा तो राइट आंसर आपका वही हो जाएगा। गॉड गिफ्टेड वाला याद रखिएगा, एक ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि ओवर 140 जिनका भी IQ लेवल होगा वो गॉड गिफ्टेड होंगे, जीनियस होंगे। और एक एवरेज वाला याद रखना है कि 90 से 109 तक, ठीक है। और डल की बात करें, यहाँ पर जो डल होते हैं तो 80 to 89 उनका IQ लेवल होता है। इनको क्या कर सकते हो आप, कोशिश करो अगर उनको पढ़ाने की, ज़्यादा ट्रेनिंग देने की, या उन पर ज़्यादा फोकस करो, ज़्यादा उनसे मेहनत करवाओ, तो इन बच्चों को भी क्या किया जा सकता है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जा सकता है जिनका IQ लेवल 80 to 89 है। लेकिन इसके जो
नीचे होते हैं, अब जैसे एकदम बिलो 20 है जिनका, तो वो क्या होंगे, बेवकूफ़ होंगे, इडियट। तो इस कैटेगरी में आपके आ जाएंगे। ये जो याद रखना है आपका, हमेशा जो क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में तो आपका एवरेज पूछा जाता है, तो 90 से 109 के बीच में आपका रहेगा। गॉड गिफ्टेड की बात करें या जीनियस की बात करें तो ओवर 140 प्लस आपका आईक्यू लेवल रहेगा। तो ये 2-3 आपको याद रखना है, बाकी ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता सीटेट में आपसे। अब ये जो आपको स्लाइड दिख रही है ना, यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। 1905 में फ्रांस में सबसे पहले क्या हुआ था, फ्रांस में इंटेलिजेंस टेस्ट किया गया था। 1905 की बात करें तो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट यानी पहला बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया था। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, यही क्वेश्चन बनता है आपका कि पहला बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया, तो अल्फ्रेड बिनेट और थियोडोर सैमन, ये उनके कलीग थे। तो इन दोनों ने क्या किया है, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट लिया हुआ है, यानी कि पहला बुद्धि परीक्षण किया गया है अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा। अगर आपको ऑप्शन में ओनली अल्फ्रेड बिनेट दिया जाता है तो आपको आंसर लगाना है अल्फ्रेड बिनेट, और अगर आपको दोनों दिए जाते हैं तो फिर आपको आंसर लगाना है अल्फ्रेड बिनेट एंड थियोडोर सैमन। तो पहला बुद्धि परीक्षण, देखिए ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है, यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे कि पहला इंटेलिजेंस टेस्ट यानी कि पहला बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया, तो अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा। इसके बाद बात करें हम मेंटल एज की। मेंटल एज क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला जो आपका आईक्यू लेवल का बताया गया, तो इसमें एक टर्म होती है मेंटल एज की। तो ये जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा लाया गया था, तो इसको भी याद रखना है आपका, अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा मेंटल एज का कॉन्सेप्ट लाया गया था। फिर हम बात करें 1912 में, तो 1912 में आपका फिर कॉन्सेप्ट आया आईक्यू का कॉन्सेप्ट, किसके द्वारा दिया गया, विलियम स्टर्न के द्वारा। आईक्यू का कॉन्सेप्ट 1912 में विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया। याद रखिएगा, सिर्फ आईक्यू कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, आईक्यू फॉर्मूला की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा मैं। जो फर्स्ट टाइम पहले क्या होता था, पहले होता था आपका स्टार्टिंग में 1905 की बात करें तो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, पहले क्या होते थे, इंटेलिजेंस टेस्ट होते थे। ये जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट है वो बाद में आया, 1912 में आया। और जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया, तो इसको याद रख लीजिए, विलियम स्टर्न के द्वारा आईक्यू का कॉन्सेप्ट सन 1912 में दिया गया। 1908 में मेंटल एज का कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड बेनेट के द्वारा ही दिया गया था, और फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो किया गया था वो भी अल्फ्रेड बेनेट के द्वारा किया गया था। अब आ जाते हैं, देखिए ये तीनों आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो अब आ जाते हैं आईक्यू के फॉर्मूले पर। आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है तो वो होता है आपका मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज, इसको आप बायोलॉजिकल एज भी कह सकते हो, जो आपकी रियल एज है, इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है आईक्यू का। मेंटल एज ऐसे याद रख सकते हो, MA अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि CA इंटू 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। इससे आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं फॉर्मूला से। मान लीजिए इनमें से ये जो आपके टर्म दिए हुए हैं, आपको आईक्यू लेवल दे दिया, मेंटल एज दे दी, या फिर आपको क्रोनोलॉजिकल एज दे दी, आपसे पूछ दिया गया कि इसका मेंटल एज निकालिए, तो आपको बस इसी फॉर्मूले का यूज करना है। यदि किसी बच्चे की, यहाँ समझिए, यदि किसी बच्चे की रियल एज 10 वर्ष है और उसका दिमाग 12 वर्ष के बच्चे जैसा काम करता है, मेंटल एज वो होती है कि आपकी जो बायोलॉजिकल एज है, यानी दिखता हैं आप 10 साल के, लेकिन आपका जो दिमाग है वो 15 साल के बराबर काम करता है या 16 साल के बराबर करता है। तो वो जो 15 से 16 साल होगा वो होगी आपकी मेंटल एज, यानी कि मानसिक आयु। जो आपका मेंटल लेवल है वो आपका 15 से 16 साल के बच्चे की तरह काम करता है, और हैं आप 10 साल के, तो ये जो 10 होगा ये हो जाएगा आपका क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि आपका बायोलॉजिकल एज। और जो 12 वर्ष या 15-16 की बात कर रहे हैं हम, कि अगर 15-16 साल के बच्चे की तरह काम करता है, तो ये जो 15 या 16 वर्ष होगी आपकी, ये हो जाएगी क्या, ये हो जाएगी आपकी मेंटल एज। यहाँ पर देखिए रियल एज 10 वर्ष है, दिमाग उसका 12 वर्ष के बच्चे की तरह काम करता है, तो मेंटल एज आपकी हो जाएगी 12 वर्ष। इसके बाद पूछा क्या गया है, तो आईक्यू क्या होगा आपका, तो आईक्यू फॉर्मूला में रख दीजिए, MA मतलब मेंटल एज आपकी 12 वर्ष है, अपॉन में आपकी क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि 10 इंटू 100, तो आपका आईक्यू लेवल कितना आ गया, 120 आ गया।
किसके अंदर आ गए आप? सुपीरियर के अंदर आ गए, वेरी सुपीरियर के अंदर। एवरेज आईक्यू जो होता है वो आपका 90 से 109 110 के बीच होता है, याद रखिएगा। क्रोनोलॉजिकल एज इज द बायोलॉजिकल एज फ्रॉम बर्थ, ठीक है, उसी को क्रोनोलॉजिकल एज भी कहते हैं। ये एक कौन सी एज होती है? बायोलॉजिकल एज होती है, जो आपकी बर्थ से काउंट की जाती है कि आप कितने साल के हो गए। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया कि 1905 में पहला इंटेलिजेंस टेस्ट यानी कि पहला बुद्धि परीक्षण किया गया अल्फ्रेड बेनेट के द्वारा। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट भी किसने दिया? अल्फ्रेड बेनेट ने दिया। लेकिन जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट है वो विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया। अब फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट किसको कहेंगे? तो सीधे सीधे अल्फ्रेड बेनेट फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट है। इसके बाद आपका जो आईक्यू का फॉर्मूला आता है, याद रखिए आईक्यू का फॉर्मूला आपका दिया गया था 1916 में लुईस टर्मन के द्वारा। आईक्यू का फॉर्मूला दिया गया था। आईक्यू का फॉर्मूला आपका ये है कि एम ए इंटू सी ए मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो ये आपका कौन सा है? ये हो गया आपका आईक्यू का फॉर्मूला। 1916 में लुईस टर्मन के द्वारा आईक्यू का फॉर्मूला दिया गया था। जो आपका आईक्यू का कॉन्सेप्ट है वो विलियम स्टर्न के द्वारा 1912 में ही दिया गया था। इसके बाद आपका जो लुईस टर्मन है 1916 में उन्होंने पूरा फॉर्मूला दे दिया, यानी कि 100 का मल्टीप्लाई करके भी बता दिया उन्होंने कि आपका जो मेंटल एज का आईक्यू का फॉर्मूला होता है वो एम ए अपॉन सी ए इंटू 100 होता है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए। तो आई होप कि अब आपका कोई डाउट नहीं रह गया होगा। आईक्यू से संबंधित आपकी इंटेलिजेंस से रिलेटेड थ्योरी होती हैं, यूनिफैक्टर थ्योरी है ना जैसे आपकी है। तो ये सारे आपके एग्जाम में जैसे रीट वगैरह में पूछे जाते हैं, यूपी टेट में पूछे जाते हैं। लेकिन अभी जो आपकी क्लास है वो चल रही है सी टेट, आपका जुलाई 2024 में जो सी टेट होने वाला है। तो फिलहाल के लिए इतना ही पढ़ेंगे। जब हम डीप में सीडीपी को पढ़ेंगे तब उसमें सारी चीज़ें आपकी रखी जाएंगी और बहुत डीप में पढ़ा जाएगा, ताकि आप वो अगर क्लासेस एक बार अटेंड कर ली तो आपको किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम देने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, चाहे आप किसी भी स्टेट का दें या फिर आप सुपर टेट दें। अगर आपको उसमें सीडीपी आना है, हिंदी पेडोलॉजी आनी है, इंग्लिश पेडोलॉजी, मैथ पेडोलॉजी, तो बहुत अच्छे से करवा दिया जाएगा। चलिए, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए, एक एक पॉइंट बता दिए। यही आपको याद रखना है। एवरेज आईक्यू जो होता है वो 90 से 110 के बीच में होता है। पहला बुद्धि परीक्षण जो आपका है अल्फ्रेड बेनेट के द्वारा 1905 में। 1908 में मेंटल एज का कॉन्सेप्ट भी अल्फ्रेड बेनेट के द्वारा दिया गया। 1912 में आईक्यू का कॉन्सेप्ट विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया। इसके बाद 1916 में आईक्यू का फॉर्मूला जो है, याद रखिए आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो किसने दिया? तो लुईस टर्मन के द्वारा दिया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, तो वो भी आपके क्या होंगे? अल्फ्रेड बेनेट होंगे। आईक्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, मेंटल एज, ठीक है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। चलिए, कोई डाउट होगा कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग इसी तरह से बेहतरीन क्लास के साथ कल। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो ज़रूर आपको कमेंट्स में बताना है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको ये जो क्लास है वो हेल्पफुल लगी या नहीं। चलिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।